जी, पहली बार केशव हो गया, बोलो कमाल की बात है 2 साल में। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग बच्चों, सारे बच्चे गुड इवनिंग सर। गुड बच्चे वेरी गुड, ठीक है ना। अब सारे बच्चे देखो ध्यान दो जी बच्चा। तो बच्चा देखो, मैंने आपको बताया कि बच्चों जैसे जो भी टॉपिक होगा वो आपका ऑर्गेनिक बेस्ड होगा, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी बच्चों एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चा आज के टॉपिक में क्या होगा, आज हम बच्चों सारे के सारे नेम रिएक्शन, बच्चों 12th में जितने भी आपके नेम रिएक्शन है वो सारे नेम रिएक्शन रिवाइज करेंगे। और बच्चों उनका जो भी आपका रीजन होगा उसको अगर प्रॉपरली नोट डाउन करना होगा, क्योंकि आप सारे बच्चों देखा होगा कि एग्जाम बच्चों क्या होता है, आप बच्चों को बहुत दिखा होगा कि एग्जाम बच्चों कभी कभी आपका नेम रिएक्शंस काफी ज्यादा पूछते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। एग्जाम में नेम रिएक्शन का बच्चों काफी आता है। और बच्चों ये क्वेश्चन ना कि आपका जेडब्ल्यू में आएगा, ये बच्चा आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम से भी ये आपको क्वेश्चन आने वाला है। तो बच्चा जेडब्ल्यू में भी आएगा और बच्चा आपका बोर्ड में भी आएगा, दोनों जगह में आपका बच्चा नेम रिएक्शन काफी ज्यादा पूछेगा। अब बच्चा आपको मैंने पहले बताया कि अब बच्चों हमने 10 चैप्टर खत्म कर लिया, 12 खत्म कर लिया, 13 खत्म, सब खत्म हो गया। तो क्या बच्चों इससे पूरा मिक्सचर होगा आपका, हर एक चैप्टर में मिक्सचर होगा। तो बच्चों टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब बच्चा पहला आपका जो नेम रिएक्शन वो कौन सा बच्चों, वो आपका है सैंडमैन रिएक्शन। तो बच्चा जो भी बच्चे जेई की कोशिश कर रहे हैं उनको पता होगा ये क्वेश्चन कितना फ्रिक्वेंटली आपको एग्जाम पूछा जा रहा है। बट इस रिएक्शन में होता क्या, सारे बच्चे ध्यान देंगे। आप बच्चों आप बोलोगे अगर मैंने क्या लिया बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे लिया एनिलीन दैट इज NH3, अगर मैं इसका करता हूँ डाई एजोडाइजिन करता हूँ तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ मेरा क्या बच्चों बनेगा, यहाँ मेरा आपका डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, N2 पॉजिटिव और सेल नेगेटिव बनेगा। अगर आपने सी लिया है तो बच्चों अगर आप यहाँ पे अगर आपका तीनों अलग रीजन डालते हो, अगर आपको ब्रोमीन क्लोरीन और आपको सैंड बचा ऐड करना तो आपको ये सारे रीजन डालना पड़ेगा। तो क्या बच्चों ये आपका सैंड में रिएक्शन है। खास बात क्या बच्चों, क्या ऐड करना पड़ेगा, CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो क्या बच्चों ये आपका बनेगा AR से, मतलब क्या बच्चों ये आपका बन जाएगा PHCl, मतलब का यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा अगर आपने CuCl एसिड डाला तो। सेम बच्चों Br डाला, सी बैठ तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका ब्रोमोबेंजीन बनेगा। और सेम केस में अगर आपका CuCl डाल तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका साइनाइड ग्रुप आपका अटैच हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका सैंड में रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, इसका जो रिएजेंट है ये आपका IMP पार्ट है। बच्चों यहाँ पे क्या लगता है बच्चों, हम यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट लेते हैं, हम यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट लेते हैं, इतना रहता है। सबको ध्यान रहेगा बच्चों, अदिति सुजल अंकिता सारे बच्चे। यस सर। यस सर। ठीक है ना, ये आपका सैंड में रिएक्शन है। एनिलीन टू डाइजन, तो बच्चों क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं NaNO2 प्लस HCl और बच्चों टेम्परेचर रखते हैं, मिनट रखते हैं 0 से 5 डिग्री। तो क्या बच्चों का वो आपका डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा। ये बच्चा आपका रिएजेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, डायजोनियम सॉल्ट करने के लिए। सर एक तो ये रिपीट आपका करना। सैंडविच जी बच्चा। अगर बच्चों मान के चलो अगर आपने लिया है एनिलीन लिया है, ठीक है ना, और आपने डाला NaNO2 डाला, NO2 डाला और आप यहाँ पे डाला आपने HCl और इन दोनों मिक्सचर डाल के आपने किया क्या किया बच्चों, टेम्परेचर का 0 से 5, मतलब कि बच्चों आइस कोल्ड टेम्परेचर का। तो उसका बनेगा यह आपका एनिलीन से बनाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट होता है, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए हमको इसको लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा। फिर अगर हमने मांग से आपको इसका क्लोरेशन करना है, करना पड़ेगा आपको CuCl करना पड़ेगा और आपको ऐड करना पड़ेगा HCl। तो उसका बनेगा यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा। सेम बच्चों
Br डाला तो आपका ब्रोमिनेशन होगा, और आपका CU है तो आपका यहाँ पे साइनाइड ग्रुप अटैच होगा। तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट नेम एक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों किस चैप्टर क्वेश्चन है? ये आपका 13 चैप्टर का क्वेश्चन है। ये आपका होता है सैंडमेयर। अब जो सेम रिएक्शन होता है आपका आता है गटरमैन में। गटर में क्या होता है? देखो लिखा होगा ArN2 प्लस X माइनस। ये क्या बच्चों? ये आपका है डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बच्चों? AR मतलब क्या बच्चों? आपका एरोमेटिक रिंग, तो आपको हो जाएगा मतलब कि बेंजीन। आप यहाँ पे बेंजीन को मान के चलो AR, इसको आप AR मान के चलो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम? यहाँ पे यूज करते हैं कॉपर पाउडर यूज करते हैं। ऊपर बच्चे यूज करते हैं, हम वहां पे यूज करते थे। नहीं बच्चा, मेरी वॉइस तो प्रॉपरली आ रही है। आ रही है सर बच्चों को मेरी आवाज? नहीं सर, हो रही है ब्रेक बीच बीच में, मेरे को भी हो रही है। बीच में हो रही सर है। बीच में 1.5 सेकंड के लिए हुई थी। अच्छा, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। सर अब तो ठीक है, वो 1.5 सेकंड तो कम से कम 15 सेकंड पहले हो चुके हैं। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, आपको ये समझना है कि गटरमैन रिएक्शन में और सैंडमैन रिएक्शन में फर्क क्या है। फर्क ये है कि बच्चों, फर्क खाली आपका है रीजेंट का, खाली रीजेंट फर्क है, काम सेम करता है। बच्चा आपको एग्जाम पूछेंगे, ऐसा कौन सा नेम रिएक्शन है जिसमें आपका अल्काइल, सॉरी आपका मतलब कि आपका क्लोरीन से ब्रोमीन हो रहा है और आपका नाइट्रोजन गैस तो क्या होगा? वो आपका गटरमैन रिएक्शन। तो गटरमैन हो रहा है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। और यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप यहाँ पे भी हो रहा है, सॉरी। तो बच्चों क्या ध्यान रखना है खाली आपको, बिकॉज डाइजोनियम सॉल्ट तो क्या होगा? ये गैस तो आपका बाहर निकलेगा। कौन सा बच्चों? N2 वाला गैस, ये पार्ट। खाली क्या बच्चों आपका यहाँ पे सॉल्ट का काम है, कॉपर सॉल्ट, और यहाँ पे आपका आएगा कॉपर पाउडर आएगा। इतना ही फर्क है बच्चों आपका गैटरमैन में और आपका सैंडमेयर में। सुजल, बाकी सारे बच्चे समझ में आया ये पार्ट? अगले बच्चे बोल रहा हूँ, यस सर। एग्जाम में रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और बच्चों ये भी ध्यान रखना, गैटरमैन बच्चों क्या बना सकता है? मैं आप खाली ब्रोमिनेशन क्लोनेशन कर सकते हैं। ठीक है, सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। कोई बात, ये बच्चों बन गया। ये भी क्या बच्चों? ये भी आपका 13 चैप्टर का नेम रिएक्शन है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या बच्चों? ये आपका है बेजल सिचमैन रिएक्शन। शायद मैंने प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं, देख लिया थी ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे आपका फ्लोरोबेंजीन बनेगा। तो बच्चों देखो, आपने देखा होगा कि क्या है किशन, यहाँ पे सारे से ध्यान देंगे भाई, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ठीक है ना? हाँ, तो बच्चों देखो, सैंडमैन में और गटरमैन रिएक्शन में दोनों बच्चों का देखो, दोनों बच्चों का यहाँ पे आप फ्लोरीन ऐड नहीं करते। पूरे बच्चों का आप कब बच्चों ऐड होगा? आप बोलोगे HbF4 में आएगा, तो मतलब आपका फ्लोरोबोरिक एसिड आएगा, तब जाके आपका क्या बनेगा? आपका फ्लोरोबेंजीन बनेगा बच्चों, बनेगा। एक बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बच्चों ध्यान से प्रॉपर्ली समझ के पढ़ना इस वाले पार्ट यस को। सर। जी, इस वाले पार्ट को बच्चों प्रॉपर्ली ध्यान से समझना। क्या बच्चों Done, sir. बच्चों रीजन इंपॉर्टेंट क्यों? अगेन 13 चैप्टर क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो डायजोनियम सोचते बच्चों क्या बनेगा? फिर आपका ये सॉल्ट बनेगा बच्चों। कैसा होगा? कुछ नहीं बच्चों, दो सिंपल है, H प्लस BF4 माइनस। अब बच्चों ये आपका जो बच्चों ये आपका यहाँ पे अटैक होगा।
मेरी वॉइस बच्चों प्रॉपर्ली आ रही है? सर हो रही है ब्रेक, पर निग्लिजिबल ही है। सर ब्रेक डांस कर रही है बीच बीच में आपकी वॉइस। पता थोड़ी नहीं, थोड़ी नेट सी। तो सब नेट तो सही चला, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा। 2 सेकंड को मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको, थोड़ा 2 सेकंड को। अब तो नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों ये हमारा, ये बच्चों हमने रिएक्शन कर लिया है ना। अगर बच्चों ये आपका 30 चैप्टर पार्ट है। अब बच्चों ये आपका आता है फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन। किस चैप्टर बच्चों आप बोलोगे? ये आपका है 10 चैप्टर का। तो क्या कहते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं अल्काइल हलाइड। बच्चों आप इसलिए बोल सकते हो ये कैसा बच्चों, ये आपका एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ये आपका हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगा। बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों हमेशा जानना, फ्रैंकलिस्टन मुश्किल बनता है, हम यहाँ पे आर आई बनता है, हम यहाँ पे अल्काइल हलाइड बनता है। ये हमारा आंसर है। कैसे बनता है बच्चों? बनाते हैं हम यहाँ पे सोडियम आयोडाइड को डालकर। ठीक है, तो बच्चों Yes, sir. अगेन बच्चों सारे रिएजेंट्स को ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। क्या डालते बच्चों? डालते हैं हम सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डायस्टोन। तो बच्चों पता होना चाहिए पार्ट। बच्चों मैंने आपका बोल रहे थे ना, सारे बच्चे बोलते कि खासा कैसे बोलता, 2-3 बच्चे बोलते हैं कि ऐसा बनाओ कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक नेम में आ जाए। तो उसमें सारे नेम रिएक्शन आ गए, सारे के सारे नेम रिएक्शन पूरा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम में काम आएगा और आपका यहाँ पे भी काम आएगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरे का बच्चों आपको दिखा होगा आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो बच्चों कैसा बच्चों बोलेंगे? बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि इसमें बच्चों क्या होगा, इसमें हमारे हम यूज करते हैं आर एक्स। मतलब क्या बच्चों, या तो मैं आर से डालूंगा या तो मैं आर बी डालूंगा। अब बच्चों अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये आर क्या है, तो आर क्या बच्चों, ये आपका अल्काइल ग्रुप होता है। मतलब क्या बच्चों, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब आपके अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अल्काइल फ्लोराइड्स को फॉर्म करते हैं। कैसे बच्चों? हम यहाँ पे डालेंगे मेटल फ्लोराइड्स। ये बच्चा आईएमपी पार्ट है इसका। हम यहाँ पे मेटल फ्लोराइड्स को ऐड करते हैं, तब जाके हमारा ये स्वार्ट्ज रिएक्शन फॉर्म होता है। और किस चैप्टर बच्चों? ये आपका 10th चैप्टर का पार्ट है। ये आपका 10th चैप्टर का पार्ट है। डन सर? सर ये बात समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? Yes, sir. यस सर। जी। ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों अगेन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों 10th चैप्टर बच्चों 3 फिल्म एग्जाम, 3 बच्चों कॉमन, एक होता है वुड सेक्शन, एक होता है वुड फिटिक, एक होता है फिटिक। बच्चा हमेशा ध्यान रखना, वुड्स बच्चों रिएक्शन में क्या होता है, ये बच्चे इंपोर्टेंट इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका जो अल्काइल चेन है ना, यहाँ पे आप बोल सकते हो जो कि आपका कार्बन चेन है वो क्या होगा, वो आपका डबल हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन डबल क्या लेते हैं बच्चों के, सोडियम इन ड्राई ईथर। ये इसका रीजेंट्स है, ये इसका रीजेंट्स है। हो रहा है बच्चे सबका ये पार्ट अच्छे से समझ रहे हैं? Yes, sir. यस सर। यस सर। देखो बच्चे देखो, इथेन लिया, क्या बना, सो इथेन लिया तो बना, यहाँ पे गलती इन्होंने बच्चों ब्रोमन मिथेन आ गया यहाँ पर। बच्चों मिथेन तो इथेन बनेगा, इथेन बच्चों होता है बच्चों आपका तो ब्यूटेन बनेगा, क्या ब्रोमोमीथेन बच्चों ही आपका, लिखा है वहाँ पे। ओके हाँ ब्रोमीथेन, मतलब पढ़ा है ये पार्ट, हाँ ब्रोमोमीथेन।
वो दिखा नहीं, ठीक है। तो क्या बच रहा है यहाँ पे आपका कार्बन चेन डबल हो जा रहा है। कैसे बच रहा है? सिंपल सी बात है, आर एक्स से क्या आपका आर बन रहा है, तो ये आपका वुड सेक्शन है। रीजन क्या बचा बोलोगे? सोडियम एंड ड्राई। तो बच्चों सेम रिएक्शन आपको पढ़ा होगा, आप बोलोगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बच्चों वुड्स फिटिंग क्या होगा? कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे आपका आएगा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ आर एक्स, जो भी आपका अल्काइल होगा, है ना। तो बच्चों अगर मैं आपको ये बोलता हूँ ये मेरा कंपाउंड है, सॉरी Cl है, ठीक है ना। अब प्लस यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो CH3 CH2 Cl, डाल दे 2 मोल्स ऑफ NH, तो क्या बचोगा? आप बच्चे बोलोगे ये आपका वुड सेल पार्ट होगा और ये आपका फिटिंग पार्ट होगा। बच्चों ये यहाँ पे आपके जुड़ जाएगा। बच्चों क्या बने यहाँ पे आपका अल्काइल रिंग आपका बनेगा, मतलब कि बच्चों आपका बेंजीन में आपका अल्काइल ग्रुप आके आपका जुड़ जाएगा। इतना आपको समझना है। डन बच्चों? डन रीजन सर। यस सर। सोडियम एंड ड्राई, तो क्या बच्चों अगेन ये आपका 10 चैप्टर का रिएक्शन है। ये आपका 10 चैप्टर का रिएक्शन है। बच्चों दूसरा बात क्या, फिर बच्चों हम बात करते हैं बाइफिनाइल्स के बारे में बच्चों बात करते हैं। तो ये क्या बच्चों? ये आपका है, तो क्या बच्चों ये आपका है, क्या बच्चों ये आपका फिटिंग रिएक्शन, मतलब कि बाइफिनाइल से डाइफिनाइल बच्चों बनेगा। अगेन बच्चों क्या लेते हैं, एरोमेटिक रिंग लेंगे और आपका ये बनाएंगे, तो सिंपल रिएक्शन है। इसका आपने 2 मोल लिया, सोडियम को ऐड किया, तो बच्चों क्या होगा? सॉल्ट बाहर जाएगा और आपका ये रिंग आपका डबल होकर कंबाइन बन जाएगा। तो क्या बच्चों ये आपका बाइफिनाइल होगा, तो ये आपका फिटिक रिएक्शन होगा, ये आपका फिटिक रिएक्शन होगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी? नो नो सर। सर। जी, किस चैप्टर बच्चों अगेन आपका 10 चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। तो बच्चों यस देखो सर। ऐसे, हाँ तो बच्चों क्या हुआ देखो, इस पार्ट को बच्चों रिवीज बार बार रिवाइज करना, क्या बिकॉज एग्जाम में नेम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर बच्चों हम किसकी बात करते हैं? फिर बच्चों हम बात करते हैं फिडल क्लास अल्काइलेशन की। बच्चों क्या बोल रहे हैं बच्चों? लिखा बोला गया अल्काइलेशन, मतलब क्या बच्चों अब बोलोगे बेंजीन पे आपका अल्काइल ग्रुप आपके ऐड होगा। खास बात क्या बच्चों, हम यहाँ पे क्या क्या डालते हैं? हम यहाँ पे आर एक्स डालते हैं, मतलब अल्काइल हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, और बच्चों हम यहाँ पे लुईस एसिड को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या बच्चों का? एनहाइड्रस AlCl3 या तो एनहाइड्रस FeBr3। तो बच्चों लुईस एसिड बच्चों क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे बच्चों मैं आप लिखता हूँ CH3Cl, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। क्यों बच्चों? Cl ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या बनेगा? Cl नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये कहा जा बच्चों का? ये आपका कंबाइन करेगा AlCl3 के साथ, तो क्या बनेगा? AlCl4 नेगेटिव बनाएगा। अब बच क्या होगा? ये जाएगा आपका बेंजीन के पास, H जाएगा, और यहाँ Cl जो क्या होगा? Cl आपका बना HCl बन जाएगा। 2 बोल्स हो तो आपको दोनों रिएक्ट हो जाएगा। तो ऐसे बच्चा आपको ध्यान समझ, तो क्या बच्चा यहाँ पे आपका टोलरेंट बन गया, मतलब कि हमने अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया। सेम बच्चों हम ऐड कर सकते हैं इथाइल ग्रुप, तो ये क्या इस बच्चों इसे हम बोलेंगे आपका फिडेल अल्काइलेशन। बच्चा आप नोट कर सकते हो इसको, कमान। डन सर। डन सर।
डन सर। सर। क्या भाई इतना फास्ट करते हो क्या, इतना जल्दी खत्म हो जाता है? साथ में यस लिख रहे सर, स्पीड ऑफ लाइट। इतना स्पीड ऑफ राइडिंग मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा पढ़ के बच्चों में दूसरा बच्चों में बढ़ते हैं। फील्ड ऑफ असाइलेशन। बच्चों असाइलेशन मुश्किल होता है कुछ नहीं, आपका मतलब कि आपका एसिटो मतलब कि एस्टाइल ग्रुप आपको ऐड होता है, दैट इज सी ग्रुप आपको जुड़ होता है। बच्चों क्या बताया, यहाँ पे बनता आपका एसिटोफिनोन। ले भाई, मुझे पता भी नहीं चला। अभी नहीं सर, पहले वो सर ये आज तो की बच्चों नहीं है सर, पहले ये की 10 बात है। साल 15 महीने पहले की कहानी है। तो बच्चों सर अगर इसमें बच्चों पिछले क्या साल होगा, की बात है। आप बच्चों आप क्या बोलोगे, Cl जाएगा इसके पास, लूसेसिल बच्चों होगा, ये बनेगा, और आपका ये पड़ा यहाँ पे जुड़ दो, क्या बच्चों ये अगेन आपका ये एसिटोफिनोन बनाएगा। यस सर। तो बच्चा आपको एग्जाम पूछेंगे कि एसिटोफिनोन बनाने का हम कौन सा दो रिएजेंट यूज कर सकते हैं, बच्चों क्या आएगा, एक ये आएगा और एक एसिटिक एनाइड होगा। तो ये आपको समझना है। यस सर। तो क्या बच्चों ये आपका है एसिटिक एनाइड, बच्चों कैसे होता है, ऐसा होता है CH3 सिडोरंडो ओ ऐसा होगा। कहीं से बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये भाई सब जाके बेंजीन पार्ट में अटैक हो जाएगा। तो ये आपके बना, यहाँ पे आपका एसिटोफिनोन बन जाएगा। बच्चा आपको लुईस एसिड डालना ही देता है, या आपको लुईस एसिड डालना है, या तो AlCl3 या तो आपका FeBr3। सर रिपीट करना, आपकी वॉइस ब्रेक हुई थी। मैं बोल रहा हूँ हम यहाँ पे लुईस एसिड को लेते हैं, ठीक है। यस सर। अब जो यहाँ पे आपका उसका कुछ डेरिवेटिव मतलब कि आपका बेंजीन डेरिवेटिव है। क्या बच्चों देखो यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे क्या लिया है, क्लोरोबेंजीन। तो बच्चे यहाँ पे क्या लिया बच्चों, यहाँ पे लिया आपने मिथॉक्सीबेंजीन, है ना। अगेन बच्चे क्या देखो, अगेन ये पूरा पार्ट एटो यहाँ या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, ऑर्थोपैड एंटी ग्रुप होगा। तो क्या बच्चों अब बोलोगे पैरा आपका मेजर बनेगा। अगेन बच्चों ये आपका मिथॉक्सीबेंजीन है, ये मिथाइल ग्रुप और ये ऑक्सी, तो क्या ये आपका बना मिथॉक्सी। क्या बच्चों ने देखो ये पूरा पड़ा के यहाँ पे जो पैरा पोजीशन पे, ये आपका मेजर बनेगा। सारा आपके फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन का नतीजा है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर? नो सर। जी। तो बच्चों ये सारे आपके एनिमेशन जो कि बच्चों एग्जाम में आपको काम आएगा, ठीक है। देखो मैं चश्मा लगा कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ ना? सर बहुत स्मार्ट लग रहे हो, एकदम शाहरुख खान। लड़के लग रहा है, स्क्रीनशॉट लड़के लग काम रहा है। आएगा, स्क्रीनशॉट काम आएगा। सर हमारी चलिए मूवी में लगा देंगे, चिंता ना करो। अब बच्चा आगे बढ़े, बच्चों देखो जो आगे बच्चों एक जितना पार्ट में सेकंड करा रहा रुको। आपको, हाँ जितना पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ उतना आपको फास्ट फास्ट रिविजन करना है, इससे आपको चीजें इजी रहेगी। आपको रोज देखते रहना है पेज को, हाँ ये की एनिमेशन दूसरे जैसे, तो आपको जितना ज्यादा दोगे आपको उतना बार बार रिविजन हो जाएगा आपको प्रॉपरली। यस सर। आज लोग की बात है, जितने बच्चों दिन बच्चों आपका प्रॉपरली आपका रिविजन चलने वाला है प्रॉपरली, ठीक है। हो गया है मेरा। ओके। अब बच्चों काफी नाम ज्यादा रिएक्शन है, फेवरेट क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम आने के लिए भी और आपका JW आने के लिए भी। तो क्या बच्चों ये आपका है रायमंड टाइमन रिएक्शन, बहुत फेवरेट बच्चों। क्या ले बच्चों ले रहे हैं हम यहाँ पे फिनॉल ले रहे हैं, फिनॉल से बच्चों क्या बना रहे हैं, यहाँ पे हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना रहे हैं। आपका ऑर्थो पोजीशन पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो रहा है। क्या ले बच्चों ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बच्चों यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपको बनता है कार्बिन।
ये बच्चा दिया नहीं है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे आपका कार्बिन मतलब इंटरमीडिएट, बस क्या होगा, ये सब होगा, ये होता है कार्बिन CCl2, और यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम बोलते कार्बन बोलते हैं। और बच्चा होगा, आप बोलोगे ऑर्थो पोजिशन ये ग्रुप, और आपका सॉल्ट आपका फॉर्म होगा। अगेन जब आप इसको बेस से रेट किया बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे आपका अटैक हो जाएगा, आपको सॉल्ट ग्रुप में आपको इसको एसिड डाल दो, क्या बच्चों यहाँ पे अल्कोहल बन जाए, अल्कोहल, तो क्या बना, ये आपका सैलिसाइलाइड बन गया। तो एग्जाम बच्चों ये क्वेश्चन आपका JW में भी और खासकर आपके बोर्ड एग्जाम में भी काफी ज्यादा IMP है, काफी ज्यादा। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है और कार्बन बच्चों क्या बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, इसको ध्यान रखना, इसको Yes, ध्यान से समझना। हाँ ठीक है ना। रीजन्स, कौन सा रीजन ले रहे हैं वो ध्यान रखना, और क्या इंटरमीडिएट ध्यान रखना। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ काफी ज्यादा MP है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरा एनिमेशन क्या बच्चों, आप बोलोगे कोल्बे रिएक्शन। बच्चों यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपका बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है। बच्चों ये आपका कंप्लीट इजी रिएक्शन है, फिनॉल लिया, बेस लिया, सॉल्ट बनाया, फिनॉक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सप्रेस जाता है, बच्चों क्या बना, आपका ऑर्थो पोजीशन में आपका एसिड आ गया, तो क्या बच्चों क्या बना, ये आपका सैलिसिलिक एसिड बना, तो ये आपका कोल्बे रिएक्शन पार्ट है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बच्चों, ये आपका JW में इंपॉर्टेंट है और आपका बोर्ड में इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम में कंफर्म आपका नेमेशन तो आने वाला है, इसी पार्ट से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ये श्योर बोल रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हैं। यस सर। yes, कौन सा रीजन से क्या हो रहा है और कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या आ गया बच्चों, ये आपका सिंपल रिएक्शन है। अगेन ये आपका रोस्मन बच्चों, ये आपका नेम रिएक्शन है। बच्चों क्या लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड। बच्चों मैंने आपको ये बोला था कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अभी नीचे आएगा, वो कराएंगे आपको, अभी नीचे आने वाला, डोंट वरी, ठीक है, नीचे आएगा। अगर आपका बेंजीन है, मतलब क्या, तो अगर आपका पीएच है मतलब बेंजीन, उस पर अगर आपका CH2 है, तो बच्चों क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बेंजाल बेंजाइल। पीएच है, अगर आपका एक CH है तो क्या बच्चों का, वो आपका हो जाएगा बेंजाल। पी एरोमेट्री नहीं है, और क्या बच्चों अगर आपका CO है तो क्या बच्चों बोलेंगे, हम बोलेंगे बेंजोइल। तो उसका नाम बच्चों क्या है, इसका नाम आ गया आपका बेंजोइल, ठीक है ना। तो बेंजोइल लिया, हाइड्रोजन और PDB और क्या बना आपका बेंजल बन। तो बच्चे अगेन इसका जो रिएजेंट है, रिएजेंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिएजेंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या बच्चों, रोसमन रिडक्शन। ओके, दूसरा कौन सा बच्चों रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, स्टीफन रिएक्शन। बच्चों आते हैं, हम यहाँ पे नाइट्राइल यूज करते हैं, RC यूज करते हैं, अभी के बच्चों इसको साइड पे कह तो कोई बात नहीं, चलेगा, कोई इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, ये पार्ट, ये इसका रिएजेंट है, स्टीफन रिएक्शन का ये रिएजेंट है, क्या बच्चों, SnCl2 + Cl। बच्चों क्या बनाया, ये आपका इमीन बनाएगा, मतलब कि आपका इमाइन फॉर्म करेगा, दैट इज कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड, हाइड्रोलिस करेंगे, क्या बनेगा,
एल्डिहाइड बन जाएगा। ऐसे आपको करना है। हम्म ये बच्चों एक चैप्टर का है, अगेन ये आपका 12 चैप्टर का है। अगेन बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 12 चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, ये बंद है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले इटार्ड रिएक्शन। अगेन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन आस्क्ड इन जेडब्ल्यू एंड बोर्ड्स। कुछ क्या लेते हैं? अगेन हम यहाँ पे टोलुइन से बेंजाल्डेट बना रहे हैं। क्रोमियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2 क्या बनेगा? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगेन बच्चों ये रिएजेंट का इंपॉर्टेंट है, ये रिएजेंट एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। कल मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बताऊंगा एक्स्ट्रा क्लास के अंदर। एक्स्ट्रा इसमें आपको ये 2-3 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? ये आपका बेंजाल्डेट बनेगा। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ एक दिन में सब कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन रोज रोज देखते रहना इसको, ये PDF काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये आपका इटार्ड रिएक्शन का चीज है, ठीक है। चलिए बाय। अब बच्चों का आ गया, अभी आ गया आपका गटरमन कोच रिएक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एनहाइड्रस AlCl3 या डाल तो उसका बच्चों आपका बेंजीन से बेंजल बनेगा। ये आपका गटरमन कोच है, गटरमन रिएक्शन नहीं है। गटरमन कोच है, मतलब कोच भी यहाँ पे आ गया। गटरमन एक साइंटिस्ट है, कोच एक साइंटिस्ट है, दो नाम आ गया तो आपका बन गया गटरमन कोच। इससे मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जैसे मेरे साथ अभी या मैं रिएक्शन करें तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कुछ निकाला, मुझे क्या बोलूंगा? मैं क्या बोलूंगा? पीयूष यामिनी रिएक्शन कांस्टेंट, कैसे काम आ सकता है। अरे सच बता रहा हूं, देखो जैसे मैडम क्यूरी है ना, तो क्या आया था? मैडम क्यूरी से आया क्यूरीज कांस्टेंट, है ना? आया कि नहीं आया? जितने भी जर्मन यस सर। साइंटिस्ट जितने भी जर्मन साइंटिस्ट है उनका बहुत सारा कांस्टेंट होता है, ठीक सर है। सबसे फेमस होता है के। सर के हर जगह लगा देते हैं और बड़ी खुशी की बात है मेरा नाम के से स्टार्ट है। भाई आप साइंटिस्ट बन जाना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो इसका मतलब चलिए केशव कांस्टेंट है। केशव कांस्टेंट निकालेगा तो केशव ऐसा बोलेगा P is directly proportional to T where P is equal to KT। K क्या है? K is the केशव कांस्टेंट। चले कोई नहीं बच्चों, और एक इंपॉर्टेंट नेमेशन बच्चों जो है आपका क्लेमेंस रिडक्शन। क्या है बच्चों? देखो यहां से बच्चों आपने क्वेश्चन दिखा भी होगा। क्या तो बच्चों कहता है ये आपका कार्बन से हाइड्रोजन को ऐड करता है। क्या रीजन बच्चों आप बोलोगे? जिंक Hg और आपका HCl। तो क्या बच्चों ये आपका होता है कार्बन ग्रुप को यहाँ पे रिडोक्स H बना देगा। तो ये आपका क्लेमेंसन रिडक्शन वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। समझे बच्चे ये पार्ट? यस सर। जी सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, नहीं तो फिर के को निकल के जे डाल दो तो जे क्या हुआ? जेसिका कांस्टेंट आ जाएगा, फिर बाद में आएगा, ठीक है। चलिए
बच्चों सर हमने एक यहाँ बार पे नोट करना। क्लेमेंट, हाँ तो बच्चों देखो अगेन रिएजेंट को पॉइंट नोट करना है और करना क्या बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, ये आपका कार्बन ग्रुप 2 की ये पार्ट है, C डबल ये वाला पार्ट, इसको चेंज कर रहा है H के साथ, ये आपका है क्लेमेंसन, ये आपका है क्लेमेंसन रिडक्शन। समझे बच्चा? डन सर। जी यस यस सर। सेम बच्चों से आ जाता है वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, बच्चों वो भी वही करता है, कार्बोनिल को हाइड्रोजन में चेंज करता है। इंपॉर्टेंट के बच्चों ये इसका है रीजेंट। हम यहाँ पे NH2 NH2 डालते क्या बच्चों, क्या बनता है यहाँ पे आपका बनता है हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन डबल आपका यहाँ पे N2, तो ये आपका हाइड्रोजन बनता है। इथिलीन ग्लाइकोल से बच्चों हीट करते हैं तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे अल्केन, मतलब क्या यहाँ पे आपका अल्केन बनेगा, मतलब ऊपर ही हमारा हमने अल्केन बनाया था। तो ये आपका वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन होता है। इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, अगेन इंपॉर्टेंट ये आपका है इसका रिएजेंट। आयुष, शिवानी, नमित, निशु, बाकी सारे बच्चे समझ गए, सारे बच्चे, अदिति, यस सर अवतार, दिवांश, ईशान, काव्यांजलि, मधु, मीनाक्षी, राहुल, सुमदत्त, वंश, विशाल, बहुत बढ़िया सर। जी। तो ये आपका वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, डिफरेंस क्या है बच्चों, खाली रीजन में डिफरेंस है। तो सपोज करो आपने ऐसा कुछ लिया है, ना कोई कीटोन ला दिया आपने, कीटोन डाल दिया यहाँ पर, कीटोन है ना, कीटोन डाला बच्चा आपने, अब यहाँ पे डाल दिया जिंक एमलगम, तो क्या आंसर आएगा, कुछ नहीं करना बच्चों, इस कार्बन हटाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो ये इसका चेंज, मतलब क्या बच्चों आप बोलोगे ये डबल बॉन्ड से क्या आपका बना बच्चों, डबल बॉन्ड से आपका ये पार्ट जुड़ रहा है, ये आपका हो जाए क्लेमेंस रिडक्शन, मतलब क्या बच्चों C डबल बॉन्ड को CH2 भी करना है, इतना पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। और यहाँ से क्वेश्चन आया है इस बार भी JW में, नेम रिएक्शन से, हाँ आया है, दिखाऊंगा मैं आपको। अब बच्चों क्या बचता है, अभी बच्चों हमारा आता है टोलरेंस टेस्ट के बारे में आता है। तो बच्चों क्या इसमें, बच्चों क्या, तो हम यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई एल्डिहाइड ले रहा हूँ, मैंने AgHG2 में डाला, क्या बच्चों ये आपका टोलरेंस टेस्ट है। अब एग्जाम आपको बोलेंगे कि जो आपका टोलरेंस रीजेंट बच्चों उसके अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो क्या बच्चों का आंसर आएगा +1 होगा। हीटिंग an aldehyde with the freshly prepared ammonical silver nitrate, क्या हो जाएगा आपका सिल्वर मिरर आएगा टेस्ट ट्यूब के ऊपर, हम उसे बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। इससे पता चलता है आपका एल्डिहाइड इसमें प्रेजेंट है। और ध्यान बच्चों ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड से नहीं करते, खाली आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। यस सर। तो ये बच्चा आपका टोलेंस टेस्ट वाला पार्ट है। सर ऑक्सीडेशन नंबर किसका क्या बताया था, एक बार दोबारा बताना। अरे पूछेंगे आपको, ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मेटल के ऑक्सीडेशन में क्या है, अच्छा सर +1 है ना, ठीक है ठीक है। बिकॉज अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड होता है। अब भाई साहब काफी मजा क्वेश्चन आ गया, एल्डोल, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, बच्चों यहां से आप सोच सकते हो हर जगह से बच्चों, यहाँ कंपल्सरी बोर्ड एग्जाम है या तो जेब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता ही है।
ठीक है ना। कैसे बच्चों पहचान, ध्यान देना। अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड दिखाई दे, कोई बेस दिखाई दे, और आपको ये दिख रहा है कि जो मेरा आंसर उसमें आपका कोई डबल बॉन्ड आ रहा है, तो बच्चों क्या होगा, उसमें आपका कहीं ना कहीं एल्डोल हो गया होगा। ठीक है सारे बच्चे। सर इसको एक बार मतलब वो पूरे वो जो आप बॉन्ड वगैरह तोड़ते हो वैसे करके बना दो, मैं क्या नहीं समझ। ओके, तो बच्चों सपोज करो आपने क्या लिया बच्चों, आपने इसका देखो, पहले मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊं, फिर मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊं, ठीक है ना। देखो सपोज करो आपने यहाँ पे लिया CH3CHO, टू मोल्स लिया है, और आपने डाल दिया यहाँ पे NaOH। अभी मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। करना क्या बच्चों, जितना कार्बन उसको कार्बन डबल कर दो। यहाँ पे 2 कार्बन है तो 4 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4। फर्स्ट कार्बन पे लास्ट कार्बन में आपको एल्डिहाइड ग्रुप ऐड कर दो। ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। ये रहा आपका अल्फा और ये रहा आपका बीटा। क्या बच्चों, बीटा पे डबल बॉन्ड ऐड कर दो, बस आपका आंसर आ गया। अब जो बचा है, अब ये सब जगह हाइड्रोजन ऐड कर दो, एच एच एच। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 एच आएगा, यहाँ पे 1 एच आएगा, और यहाँ बस हो गया। तो ये इसका शॉर्टकट हो गया। अल्फा और बीटा में आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, ये इसका शॉर्टकट है। जितना कार्बन कार्बन चेन बना दो, कार्बन चेन लंबा कार्बन चेन, और फिर उससे यार बच्चों उसका अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड ऐड कर दो। इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, ये रहा इसका शॉर्टकट। अब मैकेनिज्म क्या है बच्चा, मैकेनिज्म क्या, ध्यान समझना बच्चों, समझना। हमें इससे चाहिए, हमें चाहिए बच्चों, क्या चाहिए इसके लिए, चाहिए आपका अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या ध्यान देना, CH3CHO। अब मैं कर देखो, मैं यहाँ पे कार्बन के हाइड्रोजन को लिख रहा हूँ, H H और ये H, ये पहला मोल है, और ये आपका दूसरा मोल है CH3CHO। पहला मोल दूसरा मोल लिख दिया। अब बच क्या बचेगा, अब यहाँ पे आप डालो बेस NOH। बेस से बचा करता है, H+ को निकालता है। कहां से निकलेगा, अल्फा कार्बन से अल्फा कार्बन हाइड्रोजन निकलेगा, बिकॉज आप एसिडिक है। H+ निकाला तो क्या बना, C- बना। क्या बना बच्चों, C- बना। तो क्या बना बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफाइल बन गया अभी। अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, डबल बॉन्ड OH। अब बच्चों क्या होगा, देखो ये बॉन्ड से ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा, O-, C+। अब बच्चों क्या होगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा अटैक करेगा। ओ बच्चों ध्यान देना, कैसे बच्चों ध्यान देना। अब बच्चों मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। क्या बच्चों के पास बच्चों, ये मेरा CH3 है, ये कार्बन है। दिख रहा स्क्रीन, नहीं दिख रहा, दिख रहे सर। अटैक क्यों रहा स्क्रीन। सर अब दिखा। तो देखो यहाँ पे ये बना, देखो ये CH3 कार्बन, दो ये CH3 कार्बन है, कार्बन का इस कार्बन बॉन्ड बना, इस कार्बन का इस कार्बन बॉन्ड बना। इस कार्बन के क्या है बच्चों, 2H है, तो 2H यहाँ पे लिख दो। और क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड ऐड कर दो। ये मैंने नीचे पार्ट कर दिया नेगेटिव। अब बच्चों क्या देखो, इस कार्बन में और क्या बच्चों, आप बोलोगे O- है, और एक O-, और क्या बच्चों आपका है, एक H है। अब बच्चों क्या होगा, रिएक्शन में आपका वाटर भी होगा, वाटर से H+ निकलेगा, तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ गया। तो आप देखो, अभी एल्डिहाइड ग्रुप बच्चों कहां पर है, ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा अल्फा कार्बन, और ये रहा बीटा कार्बन। अब बच्चों क्या होगा, बीटा पे OH आ गया, तो बच्चों क्या होगा, बच्चों क्या होगा, बच्चों होगा बीटा से OH होगा,
और अल्फा से H जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब वाटर निकलेगा। तो यहां से OH निकला, यहां से एक H निकल गया। करने का मतलब क्या, मैंने क्या बोला बच्चों आपको, बीटा से OH निकालना है और आपका अल्फा से H निकालना है। तो सपोज करो मैं बोल रहा हूं मैंने अल्फा से ये H निकाला, तो बच्चों क्या बना होगा, यहां बना होगा नेगेटिव, बिकॉज C पॉजिटिव होगा। अभी OH निकाल दो, OH के अगर OH में तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा C पॉजिटिव बनेगा। अब बच्चे होगा पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड बने, तो बच्चों देखो आप बोलोगे अल्फा बीटा में एक बॉन्ड बना। तो काउंट करो बच्चे, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ऐसे आपको मैकेनिज्म होता है। अब आगे समझ आएगा बच्चों कैसे हमने किया कि वापस बताओ, सर आ गया दूसरा समझ। एग्जांपल लिखो। अदिति 1 समझ में आया कि नहीं आया बच्चों बताओ। यस सर। यस सर। अगर बोलो Yes. ध्यान समझो, समझना इंपॉर्टेंट है। सपोज करो मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल बताता हूँ, जगह है क्या मेरे पास, जगह ही तो नहीं है, हाँ यहाँ बना देता हूँ। केशव ये रहा आपका कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। अब बच्चों सपोज करो हमने पहला रिलेशन लिया था ना, ये लिया था दैट इज CH3CO CH3। ये क्या कीटोन है, कीटोन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है, एक कार्बन ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन हुआ और ये भी आपका अल्फा कार्बन हुआ। पहला कार्बन होता है अल्फा कार्बन होता है, हाइड्रोजन तो क्या होता है आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा। इसका मैं 2 मोल लूंगा, इसका मैं 2 मोल लूंगा। अब क्या बचा, बेस है, बेस क्या करेगा, बेस पहले वाले में से क्या करेगा बच्चों, उसमें से H+ निकाल लेगा। निकाला H+ क्या बना, CH2 CH2 नेगेटिव बना। कार्बन बच्चों, कार्बन क्या होगा, ऐसा होगा डबल बॉन्ड O होगा। अब क्या बचेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या बनेगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये भाई साहब यहाँ पे अटैक करेगा। तो बच्चों कैसे अटैक, ध्यान दो, नीचे पार्ट है, नीचे क्या बच्चों, ऊपर क्या बच्चों, ऊपर आपका CH3 है, एक CO है और आपका C के पास 2 H है, C के पास 2। अब बच्चों देखो इस कार्बन पे और इस कार्बन में बॉन्ड बन रहा है, तो इस कार्बन में बॉन्ड बना। अब इस कार्बन में क्या बच्चों, कार्बन है, राइट साइड लेफ्ट साइड में मिथाइल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है और आपका यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। और क्या बच्चों देखो, और आपका O नेगेटिव है। नेक्स्ट क्या हो चुका, रिएक्शन में बहुत सारा H+ होगा, एसिडिक मीडियम होगा, है ना, रिएक्शन में H+ होगा। तो क्या बच्चों आपका H+ यहाँ पे आपका अल्कोहल बनाएगा। अब देखो, अब बच्चों कीटोन ग्रुप कहाँ पे है, ये रहा आपका कीटोन ग्रुप, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा उसके बाजू वाला मतलब कि बीटा कार्बन। क्या होगा, बीटा से OH जाएगा, अल्फा से H जाएगा, क्या बनाएगा, वाटर निकल गया। क्या बना बच्चों, अल्फा कार्बन पे और बीटा कार्बन पे आपका डबल फॉर्म होगा। बीटा पे क्या है बच्चों, बीटा पे आपका 2 CH3 है, बीटा में आपका 2 CH3 है। और अल्फा पे क्या बच्चों, अल्फा कार्बन पे आपका एक H बचा हुआ है और आपका यहाँ पे COCH3 है। तो ये आपका आंसर बना होगा। अब इसे करते हैं, इसको लॉन्ग चेन में बना देते हैं। देखो काउंट करते हो, 1 कार्बन 2 3 4 5, 5 कार्बन लॉन्ग चेन का। अब देखो CH3 है, चेक करते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, मैं से नंबर लिया नॉर्मल कर रहा हूं मैं खास समझाने के लिए। सेकंड पे क्या बच्चों, सेकंड और थर्ड पे आपका डबल बॉन्ड है, सेकंड और थर्ड पे आपका डबल बॉन्ड है ना। और सेकंड पे आपका 2 CH3 है, सेकंड पे देखो आपका 2 CH3, ये पहला CH3 ये दूसरा CH3, और आपका ये पूरा ग्रुप आ गया पार्ट। समझा, ये आपका एल्डोल रिएक्शन है, ये आपका एल्डोल रिएक्शन, ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। बेस H+ निकालेगा,
दूसरा एल्डिहाइड क्या करेगा, कार्बन ग्रुप बनेगा, अटैक करेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा अल्कोहलों का, बीटा से O जाएगा, अल्फा से H जाएगा, और आपका अल्फा बीटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करे, तो क्या बनेगा, ये आपका एल्डोल बनाएगा। इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, इसमें आपका क्या होना चाहिए, इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। समझे सर बच्चे प्रॉपरली? यस सर। यस सर। यस सर। अब जो सेम पार्ट होता है आपका होता है केनिजरो से, सेम आपका होता है केनिजरो से, सॉरी केनिजरो नहीं, क्रॉस एल्डोल बच्चे होता है। देखो इसके बच्चों सेम बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो अगर आप इन दोनों को लेकर क्रॉस ले लो तो बच्चों कैसे होगा, देखो काउंट करो बच्चों, काउंट करो कितना कार्बन है, आप बोलोगे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, लास्ट कार्बन पे आप डबल बॉन्ड OH बना दो, ये आपका अल्फा कार्बन है, फंक्शन के बाद जो अल्फा होता है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, बीटा बच होगा, बीटा पे आपका OH आएगा, सब जगह H ऐड कर दो, ये आपका एल्डोल बना। अब बच क्या होगा, अब जब जैसे मैं जो हिट कर दो क्या होगा बच्चों का, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बनेगा, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। तो आप देखो बच्चों इसका आंसर है कि आपको दिख रहा होगा, देखो ऐसा पेंट टू इनाल, ये आपका एल्डोल का रिएक्शन है, समझ रहे? अब बच्चा ये कैसा बना होगा, तो बच्चा आप ये करोगे, देखो पहला आप यहां से H+ निकालना, फिर दूसरे में आप यहां से H+ निकालना, दोनों में बारी बारी निकालना, तो आपका आंसर आ जाएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं ऐसा, यस सर। तब जाके आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों अगेन एल्डोल की बात नहीं, मैं आपको केनिजारो भी बताऊंगा, कोलबे लिटोसी वाला बताऊंगा, ये सब आप हम करेंगे, देखिए ना, HPZ रिएक्शन, ठीक है ना, गैबेल्थामाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड, कार्बालामाइन, हाइजेनबर्ग रिएजेंट, कपलिंग रिएक्शन, बस खत्म हो गया। और बच्चों लास्ट पेज में आपको ना कॉमन रिएजेंट दिया गया है जो आपका बहुत कॉमन यूज होता है, तो आप बोलोगे ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, और ये सब कॉमन रिएजेंट्स होते हैं, किससे क्या बना है वो सब आपको यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको पढ़ने में हेल्प होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। फिर देखो बच्चों ये आपका एरोमेटिक वाला पार्ट है, कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एरोमेटिक है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है, ये पार्ट में, ये पेज के अंदर। दूसरा आपका बेसिक कन्वर्जन, एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, पूरा बच्चों ने बताया। और बच्चों आपका केमिकल प्रोसेस, ये सब पार्ट में आपको धीरे कराने वाला, ठीक है, ये मेरा काम है। यस सर। ये पूरा पार्ट जो क्लास में आपको दिख रहा होगा, देखो ये पार्ट। अब बच्चों आपने देखा होगा ये पार्ट, ये देखो ये बच्चे एलर्जी के पार्ट देखो, ये हम करते हैं यहाँ पे एरोमेटाइजेशन, टेम्परेचर हाई CR3 या Al2O3, आपका यहाँ पे एरोमेटाइजेशन होता है। तो बच्चों मैं आज को अभी मैं आपको पूरा PDF भेज दूंगा, पूरा PDF, ठीक है ना, उसमें रिविजन करेंगे और आपको एग्जाम क्वेश्चन लगाएंगे। लेकिन बोलो एक दिन पूरा मत पढ़ना, पहले 10 पढ़ना, बार बार रिवाइज करते रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, चलिए। यस सर। यस सर। तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा। तो बच्चों हम कल में, ओके चलिए, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, बाय एवरीवन। सर बाय सर, गुड नाइट।